पंचतत्व सिद्धांत के अनुसार जो हमारी 5 ऊर्जाएं हैं उनकी एनर्जी जो वर्क करती है मेटाफिजिकल रूप से इमोशन के रूप में, वह वर्क करती है। इच्छा है जिन्हें वो नोट कर सकते हैं, जिन्हें इच्छा नहीं है नहीं नोट कर सकते हैं। पहली एनर्जी हम लोग लेते हैं आकाश तत्व की। आकाश तत्व का मेटाफिजिकल जो एनर्जी वर्क करता है वह वर्क करता है उदासी, दुखी, आंखों से आंसू, बिना आवाज का। बिना आवाज का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। दूसरा एलिमेंट आता है जल। जल तत्व की जो ऊर्जा होती है वह होता है आपका डर, वह होता है आत्मविश्वास में कमी, कंफ्यूजन। तीसरी ऊर्जा आती है वायु। वायु तत्व की जो ऊर्जा आती है वह आता है गुस्सा, क्रोध, तुनक मिजाज, जलन, द्वेष, घृणा। इसका कलर ग्रीन होगा क्या सर? ईर्ष्या। चौथा एलिमेंट अग्नि। इसकी एनर्जी होती है खुश, आनंदित, मुस्कान, हंसी। पांचवी ऊर्जा होती है पृथ्वी। पृथ्वी में आता है आपका बातचीत करने वाला, बातचीत या बातुनी, गायन, वादन। वायु में आता है डांस और वादन। ये आपकी एनर्जियां हैं मेटाफिजिकल। अब इतनी चीजें आपके घर में रहती हैं, जितने लोग हैं घरों में यही चीज मिलेगा। ऐसा कोई घर है जो इसके परे मिलता है? एक भी घर है जिसके परे मिलता है तो बताइए। नेचर में नहीं इसके परे है तो घर में कहां से परे मिलेगा? अब हम और आप किसी ज्योतिष, किसी वास्तु, किसी डॉक्टर, किसी वकील के पास किसके लिए जाता है? वो जाने का रीजन रहता है हमारा आकांक्ष, हमारी उदासी, हमारा दुख, हमारी परेशानी। ये जितनी दिख रही हैं इसी के लिए हम लोग किसी डॉक्टर, किसी वकील, किसी ज्योतिष, किसी वास्तुकार, किसी सन्यासी, किसी संत, इनके पास हम श्री चरणों में जाके रहते हैं। राइट या रॉन्ग? कोई भी इंसान। सर दुख होगा तभी जाएंगे, वो तो है आकाश तत्व की। यदि प्रैक्टिकल लाइफ में उठा के देखिए, यदि किसी के पास खुशी है, कहीं नहीं जाएगा। किसी मंदिर की जाने की जरूरत नहीं है, किसी बाबा की जाने की उसको जरूरत नहीं है, किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है, वास्तुकार के पास जाने की, कहीं नहीं जाने की जरूरत।
जिसके पास वह हैप्पी एनर्जी नहीं है, वह खुशी नहीं है, तो उसके पास, जिसके भी पास दुख है, जिसके पास उदासी है, जिसके पास डर है, जिसको आत्मविश्वास की कमी है, वही इंसान जाता है। अब यह जितने हम लोग बैठे हैं, 60 लोग के आसपास हैं ना, हम लोग की एनर्जी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। सीधी सी बात है नहीं, जितने हम लोग बैठे हैं या जो भी क्लासेस सुन रहे हैं या कर रहे हैं, सबकी एनर्जी इसी के आसपास में। बहुत कम एनर्जियां मिलेंगी जो बहुत खुश रहेंगी, बहुत कम मिलेगी वर्तमान समय में। इसका कारण जानते हैं आप लोग क्या है? और आने वाला समय, आने वाला जो समय आ रहा है, वह भी सेम यही कंडीशन होगा, केवल दुख ही दुख रहेगा, केवल डर ही डर रहेगा, बाकी 3 गायब हो जाएंगे, इस पूरे प्रकृति से गायब हो जाएंगे। और आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक आपको प्रतिदिन सचेत कर रहा है। ये 5 तत्वों में एक तत्व की ऊर्जा जो है प्रतिदिन ग्रोथ कर रही है, और आपको प्रतिदिन जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आपको साइंटिस्ट बोल रहे हैं ग्लेशियर गल रहे हैं, जल स्तर बढ़ रहा है। नेचर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब जल बढ़ेगा नेचर में तो घटेगा क्या? पानी बढ़ेगा, कुछ तो घटेगा, क्योंकि फिक्स है। पृथ्वी की जो आकार मिली हुई है इस पूरे ये आपके ग्रह पे, पृथ्वी भी तो एक ग्रह है, इस अर्थ में जितना स्पेस इसका है, जितना भी बना है, वह क्या होगा जब जल का स्तर बढ़ेगा? घटेगा सर, पृथ्वी जल घटेगा। जल का स्तर पृथ्वी बढ़ेगा, घटेगी। सूरज की एनर्जी कम हो रही है। पृथ्वी की एनर्जी घटे, क्योंकि स्पेस में तो फिक्स है, इतना बन इनको मिला हुआ, नहीं जितना। सर, सूरज की एनर्जी कम हो रही है। सूरज की एनर्जी कहाँ से घट जाएगी? जितनी दूरी पे पृथ्वी पृथ्वी की से घटेगी। सूर्य है, उतनी ही दूरी पे तो रहेगा। नहीं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सूरज की किरणें हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपका पृथ्वी जो है सूर्य के एकदम नजदीक चला जाएगा। सर आकाश कम हो जाएगा तभी तो दुख होंगे। पृथ्वी घटेगा। एक्चुअली आप लोग जानते हैं गलती क्या करते हैं पढ़ने का समय? जो टीचर पढ़ाता है ना, उसी कंसेप्ट को उठा के फेंक देते हैं। अरे अपना लॉजिक लगाइए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते होंगे तो सामने वाले पेशेंट के लॉजिक के हिसाब से डायग्नोस नहीं बनता है। पेशेंट की बीमारी कहीं और होती है, सिम्टम कहीं और रखते हैं, डायग्नोस कहीं और बनता है। यदि अच्छे से आप जाइएगा डायग्नोस बनाने के लिए, अच्छे से ट्रीटमेंट करने के लिए जाइएगा, पेशेंट बीमारी बताएगा कुछ और, कारण होगा कुछ और, डायग्नोस बनेगा कुछ कहीं और। जब तक आपके कहीं और वाले लक्षण नहीं मिलेंगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप जो हम बता रहे हैं उसी को मत फेंकिए, अपना स्तर लगाइए, अपना दिमाग लगाइए, तब जाके परफेक्ट सीखना होता है। हो सकता है कि हम गलत हों, लेकिन हमारे मानने में यही होता है, सीखने का एक ही तरीका है, जो भी टीचर ने बताया आप अपनी मन स्थिति को लगाइए कि ऐसा है कि नहीं। तो नेचर में जब जल बढ़ेगा सर, तो स्वतः पृथ्वी तत्व घट जाएगा। लोगों के अंदर बातचीत धीरे धीरे बंद हो रहा है, इंसान बातूनी कम हो रहा है, गायन का स्तर कम हो रहा है। पहले के समय में क्या था, जब तक ये ग्लोबल वार्मिंग जैसे शब्द नहीं थे, तब तक लोग, शादियां होती थी तो एक स्पेशल महीना दिन पहले से लोग गायन बाजन, हर घर की महिला, हर घर के पुरुष इसमें एक्टिव रहते थे। आज उठा कर देख लीजिए, एनर्जी गायब हो गई, एक दूसरे से इंसान बातचीत नहीं कर रहा है। जबकि 1998 में जब मोबाइल लॉन्चिंग हुई, तब इंसान फोन दूर है तो फोन से बातचीत करता था। 2010 आते आते स्थिति बन गई कि फोन भी है, व्हाट्सएप भी है, लोग केवल मैसेज करके साइलेंट लगा देते हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं। अर्थ घट रहा है नेचर में। जब अर्थ घटेगा तो जो बीमारियां हैं उसका लेवल बढ़ते जाएगा। वह बीमारियां होंगी अर्थ और वाटर से रिलेटेड। लेकिन मामला चले, जब ये घटेंगे तो स्वतः आपका आकाश भी घटना शुरू हो जाएगा। तो जो हमारे घर में जो एनर्जी वर्क कर रही है, हम लोगों ने सब कुछ परफेक्ट किया है, फिर भी हम उदासी में घिरे हुए हैं, दुख में घिरे हुए हैं, आंखों से हम लोग के आंसू आ रहे हैं, क्रोध बढ़ा हुआ है, तुनक मिजाज बढ़ा हुआ है इंसान के अंदर,
द्वेष की भावना है, जलन की भावना है, इंसान इंसान से घृणा कर रहा है, ईर्ष्या रख रहा है, इसका रीजन क्या होगा? जल तत्व की कमी। नेचर के हिसाब से आपको दिख रहा है। बाकी आपके घर में यदि ये हो रहा है तो ऐसी कौन सी घटना हम लोग कर रहे हैं जिस कारण से ये सभी चीजें बढ़ रही हैं? कल रात को एक आदमी का क्वेश्चन आया था कि माँ की सेवा करने से धन हो जाएगा। कल रात को एक जन का क्वेश्चन आया था, हम माँ की सेवा करेंगे तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे। हमने कहा कि 100% आएंगे। तो उनको उदाहरण एक दिए हैं, फिर भी नहीं माने, तो आप लोग भी इस पर रिसर्च कर लीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी पूंजीपति घर, भारत की वर्तमान समय की सबसे पूंजीपति घर कौन है? अंबानी। कोकिलाबेन। रिलायंस कोकिलाबेन। अंबानी परिवार, अडानी 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 अंबानी परिवार है। अंबानी परिवार में दो भाई हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, दो भाई हैं। दोनों भाइयों में जिसके पास माँ है आज वह दुनिया की सबसे ऊंचाई पे है। जिसके पास माँ है, जिसके पास माँ नहीं है उनकी स्थिति देख लीजिए, दुनिया से छुपी हुई नहीं है। माँ कहाँ रहती है दुनिया की नज़र में? जो भी हो, इंटरनल क्या है तो हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन दुनिया की नज़र में माँ कहाँ रहती है उनके? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। देख लीजिए, सेम प्रॉपर्टी मिली थी जब बंटवारा हुआ था, जितना धन उनको मिला वही शेयर इनको भी मिला। लेकिन मुकेश अंबानी कहाँ चले गए, अनिल अंबानी कहाँ चले गए? कारण है माँ, दूसरा कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके पास अलग डीएनए है, उनका डीएनए अलग है, एक ही डीएनए है, एक ही सब कुछ है। केवल माँ का मान सम्मान चेंजिंग हुआ, एनर्जी डिस्ट्रॉयड हो गई। गणेश जी भी माँ का ही चक्कर लगा लेता सबसे पहले पूछ। गजब के इंसान है लोग, हम लोग लॉक करके रख दे तब तो। इसलिए जिनका भी क्वेश्चन था कि माँ की सेवा करने से कुछ हो जाएगा, तो भाई साहब सामने आपके एकदम जिस तरह से कहा जाता है ना, भगवान साक्षात दर्शन दे रहे हैं। देख लीजिए सबसे बड़े परिवार की स्थिति, बाकी अन्य अपने अगल बगल की एनर्जी को चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा कि यह रियलिटी में ऐसा है कि नहीं है। चलिए, क्वेश्चन था हम लोगों का, यह उदासी कैसे दूर करेंगे घर की? आंखों में आंसू जो आ रहे हैं बार बार, इसको कैसे खत्म करेंगे? अपने दुख को कैसे खत्म करेंगे? घृणा को कैसे खत्म करेंगे? कुछ लॉजिक दिख रहा है घर में? आप अपने घर में पूजा पाठ क्यों करते हैं? एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी। और मन की शांति के लिए, मन शांत रहे, किसकी शांति? अपना मन शांत रहे। बस मन शांत तो ऐसे ही रह जाएगा? मन शांत करना हो तो ऐसे ही शांत हो जाएगा? सर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए भी करते हैं। अच्छा, लक्ष्मी जी को पसंद कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? घर में दुख खत्म हो जाएगा, आंखों में सर आंसू अब नहीं आएंगे। सर आभार प्रकट करने के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए। ब्लेसिंग्स के लिए। और माँ से पैदा हुए हैं उसको भूल जाए तो ये बहुत सही बात, अच्छी बात नहीं है। गजब के पुजारी लोग हैं भाई, मानना सर पड़ेगा। आभार प्रकट करने के लिए इस धरती पे आए हैं, उसका अरे आभार। आप अपने फायदे के लिए पूजा पाठ करते हैं और कोई काम नहीं, सीधी बात। इंसान को भगवान यदि मना कर दे तुम पूजा पाठ करो, तुमको हम कुछ नहीं देने वाले हैं, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। आप भगवान को इसीलिए सही है पूजा सर। पाठ करते हैं कि भगवान हमको तुम दे दो, हम तुमको इतना दे देंगे। रिश्वत देते हैं, हम हो या आप हो, कोई हो दुनिया। कड़वी है, हकीकत है ये। अब मामला आता है पंचतत्व के सिद्धांत के अनुसार हम अपने घर में वह कौन सी एनर्जी को यदि बैलेंस करते हैं तो हमारे घर से दुख, हमारे घर से उदासी, हमारे घर से जो अशांति बनी हुई है फायर वो एनर्जी सर।
अग्नि तत्व, अग्नि तत्व को बढ़ाने के लिए। क्या करते हैं अग्नि तत्व को बढ़ाने के लिए? होम हवन। करेंगे सर। करते हैं आप लोग? रेगुलर नहीं, बट करते हैं तो बताइए। तो सिर्फ दीवा जलाते हैं। जलाते हैं सर। धूप देते हैं सर रोज। धूप दिया क्यों देते जलाते हैं मंदिर में। क्यों जलाते हैं? लॉजिक क्या है उसका? जलाते हैं तो क्यों जलाते हैं? आरती करते हैं सर भगवान की, तो इसका कहते हैं कि आरती करने से भगवान की नजर निकलती है। भगवान की नजर निकलती है? अरे थोड़ा लॉजिक सोचिए लोग भाई। जो हमारे ऋषि महर्षियों ने बनाया है ना, वह किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बनाया है, दिमाग में डाल लीजिएगा। जो हमारे ऋषि महर्षियों की जो आविष्कार हैं, वह किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बने हैं। वह प्रक्रिया जो उन लोगों ने बनाया है, वह हर धर्म, हर रिलीजन उसको अप्लाई करता है। चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, जो उन्होंने एक नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए, उदासी खत्म करने के लिए, आपके घर से रोग खत्म करने के लिए, उन्होंने जो एनर्जियों की जो चैनलाइज किया है, सबके लिए किया है, और एक ही एनर्जी को चैनलाइज किया है। और वह जो आपने कहा पूजा के लिए, हमने भी कहा पूजा की एनर्जी के लिए, क्योंकि आप ऐसे यूज कर नहीं सकते हैं। तो उन लोगों ने जितने भी आपके घर की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए जो अप्लाई किए हुए हैं, ये सभी पंच तत्व के आधार पे ही अप्लाई किया गया। अब यहाँ पे होता है, सबने कहा कि हमने दीपक जलाते हैं, हम हवन करते हैं, और आपको हमने शुरू में कहा जो इस पंच तत्व के अकॉर्डिंग जो इनके ये एनर्जियां थी, संभवतः कल आपको कलर इसका नोट कराए थे, नहीं कराए थे? बैलेंस करेंगे। चलिए कलर नोट कर लीजिए आप लोग, ताकि और आपके लिए आसान हो जाएगा। आकाश का कलर होता है सफेद ब्राउन, पंचतत्व के हिसाब से। जल का कलर होता है ब्लू ब्लैक। वायु का कलर होता है ग्रीन। अग्नि का कलर होता है रेड, ऑरेंज, पिंक, वायलेट। और पृथ्वी का कलर होता है येलो। ठीक है, ये आपके कलर हो गए, ये इनके इमोशनल एनर्जी हो गई। हमें समाप्त करना है उदासी, दुख को लाना है खुशी, मुस्कान चेहरे पे, आनंदित जीवन लाना है। तो हम अप्लाई करेंगे फायर। किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? हम अपने घर के फायर एलिमेंट की अप्लाई करेंगे ब्राउन पे, अप्लाई करेंगे सफेद पे। अब आप देखिए, जो हवन करते हैं उसका कलर क्या है? जो आप धूप जलाते हैं उसका कलर क्या है? जो आप अगरबत्ती जलाते हैं उसका कलर क्या है? सफेद और भूरा। निकालिए। ब्राउन कलर। जितने भी आप हवन की सामग्री का यूज करते हैं, जितने भी आप पूजा के लिए जो सामग्री का यूज करते हैं, आप इन्हीं का यूज करते हैं। देख लीजिए, ब्लैक, सफेद, ब्राउन, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो, पांचों को इकट्ठा करते हैं और जलाने की प्रक्रिया आती है तो सीधे चले जाते हैं आप इसी को जलाते हैं, सफेद और ब्राउन को जलाते हैं। फूल चढ़ाते हैं, पीला कलर चढ़ाते हैं, पीला कलर जलाया भी जाता है कुछ एनर्जी में, लेकिन अब जनरल हम लोग घरों में सफेद, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू की ऊर्जा को सबसे ज्यादा हम लोग अप्लाई करते हैं। तो जिन घरों में यह एनर्जी अप्लाई होती है, उन घरों में दुख, उदासी, डर, आत्मविश्वास की कमी हमेशा पाई जाएगी। जिस भी घर में। अब आप कहिएगा कि हम तो पूजा करते हैं, एक पर्सन पूजा कर रहा है, वो आप पूजा करिए चाहे मत करिए, उसे कोई लेना देना नहीं।
आपके घर में वह सफेद वस्तु, वह ब्राउन कलर की वस्तु यदि उसके अंदर फायर लगाया जाता है तो आपके घर की एनर्जी में जो सैड एनर्जी है वह धीरे 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 समाप्ति होगी। किस तरह समाप्ति होगी? तो आपने देखा होगा जितने भी इस सृष्टि के निर्माण में 9 तत्वों को प्रयोग हुआ है और जो भी वर्क होता है वो सब 9 के अकॉर्डिंग ही वर्क होता है। तो अक्सर घरों में जो पूजा होता है 9 देवियों की पूजा होती है, नवरात्रि 9 देवियां, ग्रह 9, तो 9 के अकॉर्डिंग जो है सबसे ज्यादा वर्क होती है। उनमें आप यदि पूजा करते हैं अपने घरों में तो ब्राउन कलर की यदि आपने जलाने की प्रक्रिया अप्लाई कर दिया प्रतिदिन, वो आप ब्राउन कलर कैसे जलाइएगा, ब्लैक कलर कैसे जलाइएगा, ब्लू कलर कैसे जलाइएगा, कैसे अप्लाई करिएगा, वह आप अपने स्तर से देख लीजिए। अब ये कहिए कि एक आदमी का ब्राउन कलर जलाने से पूरे घर की एनर्जी बदल जाएगी, तो भाई साहब नहीं बदलने वाली। हर इंसान को जलाना पड़ेगा। आप जलाएंगे आपकी एनर्जी बदलेगी, आपके बच्चे जलाएंगे बच्ची की एनर्जी वर्क करेगी। तो जितने भी मेंबर यदि जलाएंगे उन्हीं के घर की सैड एनर्जी, उन्हीं के घर की उदासी, उन्हीं के घर का डर, उन्हीं के घर का जो आपका रोना धोना है ये समाप्त होगा, नहीं तो ये लगा रहेगा। जो नहीं जलाएगा वो रोएगा, जो नहीं जलाएगा वो उदास रहेगा, नहीं जलाएगा वो डरेगा। अब आप सोचिए कि हमने तो बहुत बड़ा अनुष्ठान करा दिया, क्या अनुष्ठान आपके द्वारा हुआ? क्या आपने उसमें जो यूज करना है उस एनर्जी को आपने यूज किया? तो यदि थर्ड पर्सन यूज करेगा तो प्रभाव कम होगा, आप यूज करेंगे प्रभाव ज्यादा होगा। अभी हम नहीं कह रहे हैं कि आप ये पूजा करिए वो पूजा करिए, ऐसा हम यहाँ पे कोई पूजा पाठ की बात नहीं कर रहे, केवल पंचतत्व के अकॉर्डिंग उस एलिमेंट को आपके घर में अप्लाई करना है। अब आप देखिए कौन कौन से तत्व आप ऑलरेडी अपने पूजा के थाली में जाते हैं भगवान के पास तो यही मांगते हैं, हे प्रभु मुझे दुख से निकालिए, मेरे आत्मविश्वास की वृद्धि करिए, हमारे अंदर उदास जो घर हमारा है इसको ठीक करिए। अब आप पूजा के थाली में जो यूज करते हैं अगरबत्ती, जनरली यही लोग ले जाता है। दूसरा कपूर लाते हैं, तीसरा लवंग, चौथा फूल, पांचवा जल, सातवां अग्नि, आठवां मिष्ठान और नौवां कपड़ा। कपड़ा आता है विंड एलिमेंट में। पांचवें एलिमेंट देखिए तो एंट्री कर गया, भगवान को भी जो अर्पित कर रहे हैं पांचवें एलिमेंट एंट्री किया। अब देखिए कपूर, लवंग, अगरबत्ती, कपूर सफेद, अगरबत्ती ब्लैक एंड ब्राउन, लवंग ब्राउन, फूल ऑलरेडी मिल जाएंगे, जल वाटर एलिमेंट, माचिस अग्नि फायर, मिष्ठान अर्थ, कपड़ा विंड। पांचों तत्व मिले, पांचों तत्व ही भगवान को आप अर्पित करते हैं, लेकिन उसमें केवल अग्नि और इसका जो संबंध रहता है, जब फायर लगाते हैं तो ये सैड एनर्जी गल जाती है, समाप्त हो जाती है। यदि आप अपने घर में प्रतिदिन केवल अगरबत्ती, कपूर, लवंग, फूल, जल, आप या आपके पूरे परिवार के मेंबर इसे करना यदि शुरू कर देंगे, आपकी घर की निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्वयं समाप्त हो जाएगी। अब ये मत कहिएगा कि किस दिशा में करेंगे, किस दिन करेंगे, तो वहां पे मुझे नहीं पता है। पंचतत्व के अकॉर्डिंग जो है जब आपकी इच्छा हो तब कर लीजिए, क्योंकि एनर्जी को हमें चैनलाइज करना। अब मामला आता है जब तक यह एनर्जी तभी हम लोग अप्लाई करते हैं जब इसे हम भक्ति रूप में लेते हैं। तो भक्ति रूप में जब हम लोग लेते हैं
तक हमारा समय सीमा निर्धारित होता है, हमारी एक पूरी प्रोसेसिंग चलती है कि हमें नहाना स्नान करना है, फिर जाके हमें भगवान को अर्पित करना है, भगवान को हमें चढ़ाना है। तो ये इसलिए आडंबर किया गया ताकि आप इस एनर्जी को अच्छे से अपने घर में यूटिलाइज कर पाए। यदि यह आडंबर न किया जाए तो आप या हम कोई नहीं कर सकता है। करेगा तो बताइए। यदि आपके सामने दुकान खोल दिया जाए, कह दिया कि जाओ जला दो, नहीं, आपने टाइम बनी हुई है कि मुझे दुकान खोलना है, अगरबत्ती जलानी है, भगवान को थोड़ा सा नमन करना है, फिर अपने काम में लगना है। तो सेम कंडीशन, यदि आडंबर न रहे तो आप करेंगे नहीं, तो आपको आडंबर करना भी अनिवार्य हो जाता है। कहीं कंफ्यूजन है सर? सर ना विंड एनर्जी में अगर पत्ता रखें तो पत्ते वाह। चल सकता है। अरे मैडम जी, हम ये कोई पुजारी नहीं दिखते हैं, सीधी बात है। आप उस ब्राउन कलर को, उस ग्रीन कलर को, अब कपड़ा यदि हम लेते हैं, जनरली कपड़ा इसलिए लेते हैं कि कोई नहीं कपड़ा आपका पत्ता नहीं चढ़ाता है, भगवान को चुनरी चढ़ाया जाता है, उनके वस्त्र दिए जाते हैं, जनरली यही होता है। अब आपकी इच्छा है कि हमें उस एनर्जी को यूटिलाइज करना है, तो आप पत्ता चढ़ाइए चाहे कपड़ा चढ़ाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रही बात लवंग की, तो ब्राउन कलर ढूंढिए क्या क्या है। तो ब्राउन कलर की चीजें, जितनी भी आपकी पूजन सामग्री की चीजें मिलेंगी, उसमें 80-90% जो सामग्री होगी वो ब्राउन व्हाइट कलर की होगी। देखिए, पूजन सामग्री में यदि हवन आप कराते हैं तो हवन में लवंग, कपूर, गुग्गल, लोहबान, जटामासी, अगर तगर, इस तरह से जो लिस्टिंग उठा कर देखिएगा तो ये मैक्सिमम इनके जो कलर मिलेंगे लगभग 80-90% ब्राउन कलर मिलेंगे। और आप या सबको पता है कि लोहबान जलाने से नेगेटिविटी खत्म होती है। तो उसका लॉजिक यही है कि नेगेटिविटी का जो कारण है उसका कलर, बाकी एनर्जी तो उसकी है, लेकिन जितने भी ब्राउन कलर आपके घर में यूटिलाइज होंगे वहां से नेगेटिविटी खत्म होगी। पेंट कराएंगे तो नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। जिसके घर का कलर सफेद या ब्राउन रहता है वहां पे नेगेटिविटी का प्रभाव काफी ज्यादा होता है। जिस भी घर का सफेद ब्राउन कलर है उस घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा नहीं, ये भयंकर रूप से मिलेगा। और आप जितने लोगों का घर है आप देख लीजिए, घर में कोई एंट्री करता होगा, खाना पीता खाता होगा, अपने अपने कमरे में चला जाता होगा, किसी से कुछ खास मतलब नहीं है, मतलब से मतलब रहेगा, काम निकल गया, बाकी अपनी दुनिया में मस्त। जितने भी घर हैं जाइए, अब आपके स्वयं का घर है, अपने स्वयं के घर में आप रिसर्च कर लीजिए। सफेद है ब्राउन का कॉम्बिनेशन बना हुआ घर है, कोई किसी से बहुत कम मतलब रखेगा। घर में हो सकता है कि ऐसा पता चलेगा कि कोई है ही नहीं। जितने घर के कलर येलो मिलेंगे, आप घर में घुसते ही पता चलेगा कि इस घर में कोई है। आप उस घर में बैठेंगे तो आप बातचीत करते करते थक जाएंगे, सामने वाला नहीं थकेगा। सफेद ब्राउन 5 मिनट का टाइम लेंगे आप लोगों से। गूगल, लोबान, ये सभी चीजों का प्रयोग उन्होंने निगेटिविटी को खत्म करने के लिए अप्लाई किया था। और आज के समय में पूछ दीजिए, आपके जितने यंगस्टर लोग हैं नहीं पता है, पहचान नहीं पाएंगे कि गूगल क्या होता है, लोबान क्या होता है, जटामासी क्या होता है, अगर तगर क्या होता है, आपका ये तिल क्या होता है, नहीं पहचान पाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर में डर न रहे, हमारे घर में शुद्धता बरकरार रहे, तो इसको अप्लाई भी करेंगे तो आप केवल ब्राउन कलर के ही ब्राउन कलर के ही जलने वाली चीजों को अप्लाई करेंगे, ग्रीन चीजों का अप्लाई नहीं करेंगे, वुडन रहेगा। और सबसे बेस्ट होता है आपके घर में यदि गाय के गोबर का यूज करते हैं, उपले का यूज करते हैं, तो सबसे बेस्ट होता है। वो भी कलर क्या है, उसका भी कलर ब्राउन ही तो है। ब्राउन होता है, ब्राउन। यदि आपने इसका यूज कर लिया तो आपके घर की नेगेटिविटी समाप्त।
करना क्या होता है, तो निगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, जब आप जाएंगे कहीं पे भी तो पॉजिटिव यानी प्रकाश, निगेटिव यानी अंधकार। तो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना है। तो इसका प्रयोग हमें कब करना चाहिए? 24 घंटे में। मॉर्निंग में। सवेरे के टाइम और शाम को, दोनों संध्या काल में। नहीं, मॉर्निंग सवेरे नहा धो के टाइम। अरे निगेटिविटी को भगाना है भैया। शाम अब आप संध्या के समय, फिर तो संध्या के समय होगा। सूर्यास्त के समय। जब आप देख रहे हैं कि हमारे घर में ये एनर्जी बरकरार है, तो यह प्रयोग हम रात्रिकालीन, इवनिंग कालीन, संध्या कालीन करेंगे, जिसको वैदिक में संध्या बंदन और प्रातः बंदन का नाम दिया गया है। तो ये सभी प्रक्रिया प्रातः बंदन में बाकी जो करना है करेंगे, संध्या बंदन में इन साइड एनर्जी को हम चलाएंगे, क्योंकि हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना है। सबकी टाइमिंग शेड्यूल सेट है सर, उसके अकॉर्डिंग यदि हम करते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। अब रही बात आपकी फैक्ट्री की, आपकी शॉप की, आपके अदर जगह, तो वहां पे भी आप यही प्रक्रिया अप्लाई करेंगे, 12:15 यही टाइमिंग रहेगी। सुबह के समय भी करेंगे, लेकिन संध्या कालीन एकदम अनिवार्य हो जाता है, जिसमें आप गूगल, भगवान, जटामासी, बाकी की लिस्टिंग है, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है कुछ दिनों में धीरे 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 समाप्त हो जाएगी। अब आप लोग को बता दें, पिछले साल से हमने ये पूरा हवन सामग्री बनाया, लोगों के यहाँ उपलब्ध नहीं थी, तो हम लोगों ने बनाया और हम अपने स्टूडेंटों के यहाँ दिए, और बहुत मिराकल रिजल्ट लोगों को मिले। छोटी मोटी नहीं, ऐसे ऐसे रिजल्ट मिले कि हम भी दंग थे। हम भी तो आपके स्टूडेंट हैं सर। तो अपने स्टूडेंट लोगों को बनवा के हम दिए थे। बाकी आपके ग्रुप में लिस्ट हम भेज देंगे, जो आपकी नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करने के लिए आप खुद बनाइए, खुद बना के आप उसे यूटिलाइज करिए। थैंक यू सर। हम आपके ग्रुप में शेयर कर देते हैं। उन सामग्री को इकट्ठा करिए, इकट्ठा करके आप अपने घर में प्रतिदिन जलाइए। 15 दिनों के अंदर आपके घर की एनर्जी में मिराकल चेंजिंग होगी, थोड़ी सी नहीं, मिराकल चेंजिंग होगी। खुद दुकानों पे जाइएगा, सामान इकट्ठा करिएगा, इकट्ठा करके बना के खुद पीस के उसको अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। यह एनर्जी आपकी पूरी की पूरी घर की एनर्जी चेंज कर देगा। सर आप भिजवा दीजिए ना, आपको जो भी मतलब उसका बनेगा दे देंगे। नहीं सर, ज्यादा बेटर रहेगा सर। खुद लोग बनाया। सर आपने जो सामग्री भेजी है सर वापस बोलो सब, अभी सर वापस बोलो सब। सर ये फिर बोलिए। अंडकार चेहरा अग्नि, गोल चेहरा जल। आग ज्यादा बढ़ेगी, पानी सूखेगा, पानी ज्यादा बढ़ेगी, आग शांत हो जाएगा। ये दोनों अपने दायरे में रहते हैं तो जीवन चक्र हम लोग का चलता है। जब ये दायरे में गड़बड़ी हो जाती है, आग बढ़ जाएगा तो पानी डाउन हो जाएगा, पानी बढ़ेगा तो अग्नि शांत हो जाएगी। जब तक यह सही डायरेक्शन में है तो यह अपने लेवल में परफेक्ट चल रहा है। जब इनकी एनर्जी में इनबैलेंसिंग हो जाती है तो जीवन चक्र गड़बड़ हो जाता है, लाइफ पार्टनर के साथ अनबन की स्थिति बन जाती है। अब यही जितने डिवोर्स वाले मामले आते हैं ना, तो डिवोर्स वाले मामले में ये फिक्सेशन हो जाता है कि डिवोर्स होगा। यदि फायर एलिमेंट का, यदि किसी का चेहरा अंडाकार है और उसके लाइफ पार्टनर का चेहरा तिकोना मिल जाए, तो समझ जाइए तिकोना होता है विंड एलिमेंट का, जहां पे एक आग है, एक लकड़ी है। जब आग में लकड़ी डाला जाएगा वह धधक उठेगा, तुरंत आग लग जाएगी और बढ़ जाएगी। तो जब आग बढ़ेगी तो लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे।
तो जो चेहरे की मैचिंग होती है ना लाइफ की, जब आप बहुत सारे लोग जाते हैं लड़की देखने के लिए, तो उसके हिसाब से हाँ लड़का लड़की का जो है मैचिंग हो रहा है, अच्छी एनर्जी है, तो वहाँ पे ये एनर्जी बहुत बड़ा मायने रखती है। यदि आप ये वास्तु सीख जाते हैं तो आप मैचिंग अपने बच्चे का देख लीजिएगा कि ये एनर्जी हम लेके आ रहे हैं बहू के लिए, बहू इस एलिमेंट के लेके आ रहे हैं, तो हमारे घर की एनर्जी में क्या चेंजिंग हो। अब जितने लोग हैं तो आपको 5 तत्वों की ही आपकी पूरी फैमिली रहती है, 5 तत्व की। जैसे आपका बेटा हो गया वाटर का, बहू हो जाएगी आपकी बेटा हो गया वाटर का तो बहू होगी फायर की, और बेटा हो जाएगा विंड का। अब इसमें क्या होगा, बेटा गुस्सैल रहेगा, ठीक है, बहू उसको साथ देगी, और इधर माता जी जो रहेंगी, सासू माँ रहेंगी, यहाँ पे जल तत्व है तो ये धीरे धीरे साइलेंट होने शुरू हो जाएंगे। वहां पे लगेगा उस घर में महाभारत। केवल 3 चेहरे की एनर्जी देख लीजिए, एक गोल, अंडाकार और एक तिकोना, ये 3 चेहरे की जिसकी फैमिली बनी हुई है, डेली लड़ाई झगड़ा होगा, डेली किसी न किसी चीज को लेके कंडीशन बनेगा। तो ये आपके लाइफ पार्टनर के चयन करने में भी यह एलिमेंट वर्क करेगा, या सिद्धांत वर्क करेगा। कोई कुंडली का मिलान नहीं करना, चेहरे का मिलान करिए, पंचतत्व का मिलान करिए, ले जाकर स्थापित कर दीजिए, लाइफ बिल्कुल सही, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्रशांत जी बिल्कुल सही कहा है। ये 3 कॉम्बिनेशन जो आपने दिया है ये हमारे यहाँ पे एग्जैक्टली लागू है। मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ये एनर्जी इसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके हिसाब से वर्क करती है। अब आप लोग चाहते हैं, ठीक है, अब आप लोग सर हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन है, अगर पूरा घर व्हाइट कलर का ही रहा तो क्या सर उसमें बदलाव करना चाहिए, उसके ऊपर कुछ मतलब नेटवर्क वो बताया था अपना वजन कम करने के लिए, तो पिछले 2 दिन से मैं रात को 11 से 11:45 तक वॉक करता हूँ। और आपको पता था क्लास के अंदर मैं सो भी जाता था, नींद आ जाती थी। तो आज पहला दिन है, सवेरे मैंने आपकी वीडियो सुनी, अब भी मैं आपके क्लास में हूँ, तो मुझे वो झटका नहीं लगा, और कंटिन्यूस जो है मतलब बॉडी के अंदर मेरी एनर्जी लग रही है। चलिए, कम से कम एक आदमी फॉलो करना शुरू कर दिए, वह क्लास हमारा सफल। जी बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। मैं नींद आ जाती थी, जैसे आप बोल रहे हैं तो मैं सो जाता था। ये आपको मैंने कहा भी था, कई बार कह चुका हूँ मैं, लेकिन आज और सवेरे जो है पहली बार ऐसा हुआ कि मैं मतलब निद्रा में नहीं हूँ, चिंतन में हूँ, जागृत हूँ। और कोई बंधु हैं जो पहली क्लास हम लोग लिए थे परसों में, उसको किसी ने अप्लाई किया था? बताइए बीना मैडम, क्या रिजल्ट मिला आपको? आपने जिस दिन मेरी फर्स्ट डे जो ये बात हो रही थी, उससे ठीक 1 दिन पहले कुछ चांस की बात है कि मैं मेरी छोटी वाली बेटी के साथ किसी के घर गई थी, जो रात में मैं वहां से आए हैं हम लोग, ये 11 से 12 का ही टाइम था। तो मेरी चाल में मेरी डॉटर ने मेरे से कहा था कि मम्मा आप इस टाइम पे बिल्कुल परफेक्ट वॉक कर रहे हो, आपके मतलब कहीं पे कोई दर्द नहीं, पेन नहीं महसूस हो रहा है। फिर नेक्स्ट डे आपने क्लास ली थी और क्लास में आपने वो टाइम बताया है, तो वो तुरंत मुझे माइंड में क्लिक किया कि हाँ देखिए बिल्कुल सेम टाइम पे मैं चली थी, तो मेरी चाल कैसी थी और मैं बाकी दिनों में जैसे चल रही हूँ तो मेरी मूवमेंट किस तरीके से हो रही है। तो ये एनालाइज 1 दिन पहले का हो गया मुझे। 1 दिन पहले से आपने शुरू कर दिया, जिस दिन क्लास लिया गया कनेक्टिविटी बन गया, समझ में आ गया कंसेप्ट वर्क कर। जी बिल्कुल। सर एक और बात पूछनी है कि जैसे डॉक्टर्स जो बोलते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड का हार्ट प्रॉब्लम है, उनका वॉल चेंज हुआ है बाय बर्थ फॉर्म को, तो उनको डॉक्टर बोलते हैं कि 10 बजे आपको सो जाना है। तो अगर मैं उनको बोलूंगी कि भाई आप चलिए मेरे साथ वॉक पे, या जितना जी आपने ध्यान नहीं दिया था। नहीं, मैंने फर्स्ट क्लास सुनी नहीं थी सर, सॉरी। हाँ तो इसलिए नहीं ली थी, तो वहां पे कंसीडर किया गया था, स्पेशलाइज किया गया था। हर समय की एनर्जी अलग अलग वर्क करती है। तो फर्स्ट डे की क्लास में हम लोगों ने वर्क किया था वेट लॉस करने वाले के लिए, जी अच्छा, सुस्ती के लिए, थकान के लिए, आलस के लिए फर्स्ट क्लास हम लोगों ने लिया था। जिसको सुस्ती हो, आलस हो, थकान हो, उसके लिए। जी अच्छा, थैंक यू।